ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ 53 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ 111 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 111 ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ 121 ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਣਗੇ। ਅੱਜ 10 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ 10 ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ 111 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ 122 ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। 53ਵਾਂ ਦਿਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ 10 ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾੜ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਹਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ, क्योंकि 111 किसान तो पहले बैठे थे, आज 10 और किसानों की लोड़ पैगी बिठाने? नहीं, देखो ये साथी तो और इनसे भी ज्यादा बड़ी संख्या में साथी परसों से ही तैयार थे। पंजाब से भी और बहुत सारे साथी हैं जो बैठना चाह रहे हैं और परसों से भी बैठना चाह रहे थे, लेकिन परसों थोड़ा उस बात पे क्लियरेंस इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि मेरा उस दिन भी मानना था, मेरा आज भी ये मानना, ये मेरा अपना निजी मत है कि इन साथियों से पहले या जो बाकी भी साथी बैठे हैं उनसे पहले हमारे जैसे लोगों को बैठना चाहिए। मेरा क्लियर कट सोचना, उसमें मेरी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने आप को समाज का नुमाइंदा कहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले आपा बैठे, क्योंकि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का भी दिखाया हुआ रास्ता यही है। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने यही कहा ना कि भाई पहले मैं शहादत दूंगा, उसके बाद और कोई बैठेगा, अगर और कोई लीडर भी बैठेगा मेरे बाद बैठेगा। हमें ये लगता है, मुझे ये लगता है कि भाई उस रास्ते पे चलते हुए हमें भी अपनी जिंदगी दांव पे लगानी चाहिए। लेकिन परसों क्योंकि मोर्चे की भी बहुत सारी स्थितियां होती हैं, उन स्थितियों को देखना, उन स्थितियों को हैंडल करना, उसका कमेटी अपना फैसला लेती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की क्या राय है। तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने जो आज भी जो 11 लोगों की लिस्ट थी उसमें से 10 लोगों पे क्लियरेंस मिली है, तो 10 लोग हैं आज साथी बैठेंगे। ये परसों से भी बैठना चाह रहे थे, लेकिन जो अभी सारी चीज को देखने के बाद है आज से ये साथी बैठ रहे हैं, चाहे 10 दिन चले चाहे 15 दिन चले। इसमें हिसार जिले से दशरथ मलिक जी हैं, जगबीर बेरवाल जी हैं, सोनीपत से वीरेंद्र जी हैं, हंसवीर जी हैं और बेदी जी हैं, जींद से सुरेश जी, बलजीत जी और रामपाल जी हैं। इसके अलावा पानीपत से रणवीर जी और रोहतास राठी जी हैं। तो ये 10 साथी हैं, ये आज से अभी डल्लेवाल साहब के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए बैठेंगे। ये सारे के सारे जो 10 के 10 किसान है सारे हरियाणा ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਨ है? हाँ, ये सारे जिले हैं, चाहे पानीपत हो, चाहे सोनीपत हो, चाहे जींद हो, चाहे हिसार हो, ये सारे हरियाणा के जिले हैं। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 10 ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਰਿयाणा ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ बैठ रहे हैं? मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर अकेले पंजाब का आंदोलन होता तो 13 फरवरी 2024 से पहले जब माननीय मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे तो हरियाणा से 500 किसानों की गिरफ्तारियां क्यों करी गई। ये जो साथी हैं हमारे, ये वीरेंद्र जी, इनका गांव शामड़ी पड़ता है सोनीपत में, ये आपको बता देंगे इनके गांव से 13 फरवरी 2024 से पहले 15-16 किसान गिरफ्तार किए गए थे या नहीं किए गए थे। पानीपत से ये रणवीर जी हैं और रोहतास जी हैं। पानीपत के 32 किसान अंबाड़ा की जेल में सरकार ने बंद करके रखे थे या नहीं रखे थे। ये हमारे साथी जो जींद के हैं, चाहे सुरेश जी हैं, बलजीत जी हैं, सारे साथी हैं ये हमारे। ये साथी आपको बता देंगे कि भाई यहाँ पे गांव को पूरे तरीके से सील करके रखा गया या नहीं रखा गया, कई हजार की फोर्स बुलाई गई या नहीं बुलाई गई। उसके अलावा हमारे पीछे हर्षदीप जी भी हैं, वकील साहब, वो ये कहते हैं कि भाई आगे और जरूरत पड़ेगी तो वो भी बैठने को तैयार है। उनकी माता जी आई थी, मैं आपको बता दूं, जो हर्षदीप जी हमारे वकील साहब हैं, उनकी माता जी यहाँ पे जब डल्लेवाल साहब बैठ गए थे उसके बाद कई दिन के बाद आई थी और उनकी माता जी ने भी ये जिद करी कि मैं भी बैठना चाह रही हूं, मैं पहले 2011 में भी बैठी थी। तो लोगों की भावना है, लोगों का जज्बा है। मैं तो बस इतना कहना चाह रहा हूं, जो भी लोग ये कहते हैं ना ये सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, मेरा उनसे एक ही विनम्रतापूर्वक सवाल है, अगर अकेले पंजाब का आंदोलन है, हरियाणा में कोई आंदोलन नहीं है, तो आपने 2024 के दौरान किसानों की गिरफ्तारियां क्यों करी? वो तो मुकदमे है ना, वो तो पता लग जाएगा, जेल के रिकॉर्ड से आप पता कर लो। अगर अकेले पंजाब का आंदोलन है तो फिर मेरे ऊपर 307 के मुकदमे क्यों कर रखे हैं इन लोगों ने? इनके ऊपर वीरेंद्र जी, इनके ऊपर मुकदमे क्यों कर रखे हैं? दशरथ मलिक जी, इनके ऊपर मुकदमे क्यों कर रखे हैं फिर आपने, अगर पंजाब का ही आंदोलन है तो? और अगर अकेले पंजाब का आंदोलन है तो अभी 12, 13, 14 तारीख को 3 दिन लगातार हिसार से, सोनीपत से, कैथल से लगातार जत्थे क्यों आए? और अभी हरियाणा से हम और भी ज्यादा
चीज को बढ़ाने की हम तैयारी उसके लिए कर रहे हैं। ये ना तो अकेले पंजाब का आंदोलन, ना अकेले हरियाणा का आंदोलन, ये पूरे देश का आंदोलन है। देश के किसान इस आंदोलन में पूरे तरीके से जुड़े हुए हैं। ਪਵਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 111 ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥਾ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? सारी बातें, सारी चीज हो चुकी हैं। हमने सारी चीजें जो चर्चा करी, ये रणवीर जी हैं, इनके बाईपास सर्जरी हो रखी है, उसके बावजूद ये बैठने को तैयार है। पूरा जज्बा है। इनका मानना है कि जब डल्लेवाल साहब कैंसर के पेशेंट होते हुए बैठ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता। ये बलजीत जी हैं, इनके पिताजी 17/7/2021 को टीकरी बॉर्डर पे गांव जाना के रहने वाले किसान हैं, वो शहीद हुए थे। इनका भी जज्बा है, बेशक परिवार की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर हो। इसके अलावा जो हमारे रामपाल जी हैं, ये लगातार आंदोलनों में बैठते रहे हैं, ये पहले भी इन्होंने भूख हड़तालें करी हैं, ये भी पूरे जज्बे के साथ बैठने को तैयार है। उसके अलावा हंसवीर जी हैं, इनकी शुगर है वो 350-400 रहती है, लेकिन जज्बा है। और मुझे ये लगता है कि जब जज्बा इंसान के अंदर होता है तो फिर बीमारी हल्की पड़ जाती है। और हमें पूरी उम्मीद है जो जज्बा सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने दिखाया है, उसी जज्बे के साथ, उसी कमिटमेंट के साथ, उसी दृढ़ निश्चय के साथ हमारे साथी इस चीज को पूरा निभाएंगे। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਹਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਘਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। हाँ बिल्कुल तैयार हैं जी। हम डल्लेवाल साहब का रास्ता दिखाए, जो रास्ता दिखा रखा है उस पर चलेंगे। बिल्कुल मरें चाहे बचें, कैसे भी हो। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਹਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? तैयार है मेरे भाई, अपनी दवाई बंद करने को तैयार है और आंदोलन में रहने के लिए, यहीं भूख हड़ताल में बैठने के लिए अपनी मन से, तन मन धन से पूरे खुद मेरे ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਨ ਵਰਤ? किसी का कोई दबाव नहीं अपने ऊपर, अपनी जज्बे से है। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ मरण ਵਰਤ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਆ चाहे कितने दिन चलो, चाहे वहीं शहादत क्यों ना हो जाए बैठे बैठे, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਲਈ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ, 53 ਦਿਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜੇਸ਼ ਕੋਹਲੀ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ।